सीधा रुख करेंगे अपने ब्यूरो विकास शर्मा का, जो उद्योग मंत्री से खास बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट विवाद लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन इसी बीच सरकार की मध्यस्थता हो रही है। लगातार बैठकें की जा रही हैं। दरअसल जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो भाड़ा जो है वो ज़्यादा करने की मांग जो है वो यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। और इसी बीच अडानी ने अपने सीमेंट प्लांट, जो कि 2 सीमेंट प्लांट हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में, जिनमें बिलासपुर और सोलन जिला है, यहाँ पर हैं। अब दोनों जो उद्योग हैं उन पर ताला लटक चुका है, लेकिन इसी बीच अब सरकार मध्यस्थता कर रही है। ज्यादा बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान। चौहान साहब, क्या देख रहे हैं, किस तरह की बातचीत चल रही है? ट्रक ऑपरेटर्स और कंपनी के बीच में जो ये विवाद है, इससे आम जनता त्रस्त दिख रही है। नहीं, देखो, हमारी कल भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो ट्रक ऑपरेटर्स के साथ मीटिंग हुई है और ट्रक ऑपरेटर्स ने जो है अपने रेट घटा दिए हैं। उन्होंने 10 रुपये 15 पैसे पर किलोमीटर पे जो है वो मान गए हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ की ड्यूटी लगाई है कि वो जो अदानी ग्रुप से जो है वो सीमेंट प्लांट को दोबारा से चालू करने के लिए बातचीत करे। ट्रक ऑपरेटर्स ने कहा है कि हमारे जो रेट है 10 रुपये 15 पैसे, ये 2 दिन के लिए, अगर कंपनी इसको एक्सेप्ट करती है और प्लांट को चलाएगी तो हमारा 10 रुपये 15 पैसे रेट है। और अगर 2 दिन के अंदर नहीं मानेगी और प्लांट नहीं चलाएगी तो हमारा पुराना रेट जो है वो 10 रुपये 58 पैसे धारला घाट ऑपरेटर्स का रेट है और 11 रुपये 45 पैसे के करीब लगभग बरमाना का रेट है। हम चाहते हैं कि विवाद सुलझे। हम एज एन मीडिएटर, एज ए फैसिलिटेटर जो है वो काम कर रहे हैं। कल मुझे बड़ी खुशी है कि रणधीर शर्मा जी, भाजपा के माननीय विधायक, और कटवाल जी भी जो है उस मीटिंग में उपस्थित थे। संजय अवस्थी जी और धर्मानी जी और इंद्रदत्त लखनपाल जी, माननीय विधायक, भी उस मीटिंग में थे और सब ने एक पॉजिटिव वे में अपने अपने सुझाव रखे हैं कि अगर अदानी नहीं मानेगा तो हमको आगे के क्या कदम उठाने हैं। 2 दिन पहले मेरी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है जिसमें हमने सभी विभाग, रेवेन्यू है, इंडस्ट्री है, माइनिंग है, एक्साइज है और ये क्या नाम, रेवेन्यू है, इनकी मीटिंग बुलाई है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, हमने मीटिंग बुलाई और हमने कहा है कि जहाँ कहाँ त्रुटियाँ हैं, कहाँ कमियाँ हैं, उसको इंक्वायरी की जाए और हम जो है अदानी के खिलाफ सख्त एक्शन जो है लेंगे। मुख्यमंत्री के जो है ये आदेश हैं अगर वो नहीं मानता है, क्योंकि इस सारे एपिसोड में जो तीनों पार्टीज़ है, चाहे सरकार है, चाहे ऑपरेटर्स है, चाहे अदानी है, वी आर लूजिंग मनी। एवरीवन इज लॉस। इसमें फ़ायदा तो किसी का भी नहीं है। क्या सरकार जो धारा 118 के तहत जो है ज़मीन लीज पे दी जाती है, क्या उसकी भी जांच आप करेंगे, या फिर लीगल प्रोसेस में जो है वो आप जाने की बात कह रहे हैं? क्या उन तमाम चीज़ों को भी देखा जा रहा है? नहीं, देखो, ऐसा ना, अब हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये तो मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता, मगर निश्चित रूप पे सरकार, फैक्ट्री ओनर ने विदाउट गिविंग एनी नोटिस टू द स्टेट गवर्नमेंट फैक्ट्री बंद कर दी है। आपने अगर फैक्ट्री बंद करनी थी, आप सरकार को तो नोटिस देते। हमारी माइन है, हमारी ज़मीन है, हमारी बिजली है, हमारी और चीज़ें हैं, स्टेट की जो चीज़ है, आप नोटिस देते। और सबसे बड़ी बात है, अब ये लेबर लॉ की वायलेशन भी है। अब ये फैक्ट्री ओनर कहते हैं कि हमने तो ये अपने जो एम्प्लॉइज़, रेगुलर एम्प्लॉइज़ को सैलरी दे रहे हैं, मगर इट इज़ नॉट ओनली रेगुलर एम्प्लॉइज़। कुछ कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉइज़ है, कुछ डेली पेड के एम्प्लॉइज़ है, कुछ जो नॉर्मल रूटीन के एम्प्लॉइज़ थे वो तो उनका तो रोजी रोटी पे जो है संकट आ चुका है, उनको तो सैलरी नहीं दी जा रही है। वो भी तो एक कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज़ है ना। और किसी भी एम्प्लॉइज़, चाहे वो पार्ट टाइम है, चाहे डेली वेज है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट है, उनको निकालने से पहले आपको 90 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है और 3 महीने की सैलरी देनी पड़ती है। वो नहीं है। बहुत सारी उल्लंघन है, बहुत सारी त्रुटियाँ हैं इस सारे एपिसोड में। हम उसमें नहीं जाना चाहते, मगर अगर फैक्ट्री नहीं चली और इन्होंने काम नहीं शुरू किया तो वी हैव अदर ऑप्शंस आल्सो। तो सख्ती जो है वो आप इस पे बरतने जा रहे हैं? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के ये सख्त आदेश है कि हिमाचल प्रदेश के ट्रक ऑपरेटरों के हितों की जो है रक्षा हिमाचल प्रदेश की सरकार करेगी। लेकिन भाजपा ये कहती है कि तालाबंदी और सिर्फ तालाबंदी ही की सरकार है। तमाम जो पहले डिसीजन जो है वो आपने लिए कि बहुत से संस्थान जो है वो आपने बंद कर दिया, और ये संकट, सीमेंट संकट, एक बड़ा संकट है और इसको जो है वो सरकार सक्षम नहीं है। इस तरह के आरोप जो है वो विपक्ष के। देखो, ट्रक ऑपरेटर ने आज 4 तारीख को पूरे हिमाचल प्रदेश में कॉल किया था, धरना प्रदर्शन, चक्का जाम का गया था।
वी आर ग्रेटफुल टू द ट्रक ऑपरेटर यूनियंस ऑफ हिमाचल प्रदेश जिन्होंने इसको वापस लिया है। और उन्होंने कल मीटिंग में भी मुख्यमंत्री की और सरकार की सराहना की है कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं हम उसकी सराहना करते हैं और हम सहमत हैं और हम सरकार के साथ हैं। देखो, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं हिमाचल प्रदेश के उसको राजनीतिक एंगल से नहीं देख रहे हैं, नहीं जोड़ रहे हैं। ये तो मीडिया के लोग आप जो हैं इसको राजनीतिक एंगल देने की कोशिश करते। ठीक है, पॉलिटिकल लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, कभी कभार बयान है सरकार की आलोचना हर इशूज़ पे करते हैं, इस इशू पे भी करते हैं। लेकिन सर ये सवाल इसलिए भी होता है क्योंकि विपक्ष जो है जब कोई सवाल पूछता है हमारे ही माध्यम से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, तो मीडिया का ये फर्ज है कि वो इस तरह के सवाल जो है वो आप लोगों से पूछे और जनता को ये स्पष्ट हो कि आखिरकार सरकार कर क्या रही है। नहीं, हम तो जो कर सकते हैं कर रहे हैं। हमने एक कमेटी बनाई है, सब कमेटीज़ बनाई है, वो कोई डिस्कशंस एट वेरियस लेवल्स कोई 10 बार 12 बार हो चुका है और दोनों पक्षों को बैठाया गया है और अब आगे का एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। हम तो एज एन मीडिएटर है ना, वो हमारी मध्यस्थता कर रहे हैं। हम हमारी तो ना सीमेंट फैक्ट्री हमारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ना ट्रक ऑपरेटर हमारी प्रॉपर्टी थोड़ी है। हम तो एज एन फैसिलिटेटेड मीडिएटर काम कर रहे हैं। हम दोनों पक्षों से बात करके करने कोई, और मुझे उम्मीद है कि शायद 2-4 दिन में इसमें जो है पॉजिटिव जो रिजल्ट्स जो है आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो ये थे हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री। साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार सख्त है और ऐसे में अडानी ग्रुप अगर ये बात नहीं मानता कि जिस तरह के ट्रक और जो मध्यस्थता सरकार की है, जो सजेशंस यहाँ पर, जो सुझाव यहाँ पर दिए जा रहे हैं, इनको मानना होगा। अगर नहीं मानते तो आगे के लिए कार्रवाई करने के लिए भी सख्ती जो है वो राज्य सरकार यहाँ पर अपनाएगी। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।